यहाँ पर यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि परीक्षाएं ज़रूर होंगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और ये मत मान के चलें कि परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा अपने समय पर ज़रूर होगी। यहाँ पर एक खबर आप देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के बारे में ये जो फैसला होगा ये 20 मई के बाद लिया जाएगा। तो कोरोना संकट के कारण अभी जो परीक्षा कार्यक्रम है वो घोषित नहीं किया गया है, लेकिन परीक्षा होगी। और इसी के साथ एक खबर ये भी है कि जो स्नातक और परास्नातक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, जैसे कि जो फाइनल ईयर होता है उसकी परीक्षा तो होगी, लेकिन बाकी के जो ईयर्स हैं प्रीवियस ईयर और अगर मिडिल ईयर समझ रहे हैं आप, सेकेंड ईयर या फिर जो कुछ भी है, तो उनको जो है प्रोन्नत किया जाएगा। तो प्रोन्नति के जो मानक होंगे किस आधार पर उनको जो है एक क्लास से अगली कक्षा में उनको भेजा जाएगा, इसके लिए 3 कुलपतियों की एक कमेटी गठित की गई है और ये जो कमेटी होगी ये 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह को शामिल किया गया है। 1 सप्ताह में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी कि किस प्रकार से स्नातक और परास्नातक के जो छात्र हैं उनको किस फार्मूले के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपनीय, पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर लिपिक और पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर लेखा के 1277 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया है। आवेदन के लिए पंजीकरण अब 15 मई के स्थान पर 1 जून से स्टार्ट होगा और पॉलिटेक्निक में आवेदन की जो तिथि है वो 15 जून तक बढ़ा दी गई है और इसके पहले 3 बार जो आवेदन की तारीख है बढ़ चुकी है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थान में सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक बार फिर बढ़ाई गई है। अब जो इच्छुक छात्र होंगे वो 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अभी तक 2,44,024 अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर चुके हैं। यह जानकारी संबद्ध अधिकारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद राम रतन जी ने दी है। तो यहाँ पर जो डेट है वो बढ़ा दी गई है और जो प्रवेश परीक्षा होनी थी 15 से 20 जून तक प्रस्तावित थी, तो इसके लिए नई डेट्स जल्दी जारी होंगी। JEE.NIC.in पर 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो जाकर कर सकते हैं। ठीक है। और प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा में 10वीं पास से लेकर स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा अलग अलग जिलों में बने केंद्रों पर ऑनलाइन होगी। हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में अभ्यर्थी जो है उत्तर दे पाते हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने एक बार फिर 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के अंक पत्र और साथ ही साथ जो सह प्रमाण पत्र होता है, माइग्रेशन प्रमाण पत्र डिजिटल लॉकर के जरिए उपलब्ध कराएगा। कोरोना संक्रमण के चलते परेशान छात्रों और अभिभावकों को अंक पत्र प्रमाण पत्र के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। छात्र छात्राएं आधार, बोर्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर या फेस मैचिंग तकनीक के जरिए डिजिटल लॉकर का प्रयोग कर पाएंगे। 2004 से अब तक के जो प्रमाण पत्र हैं वो डिजिटल लॉकर में सुरक्षित हैं। तो CBSE की ओर से 10वीं के परीक्षार्थियों का जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर पर उपलब्ध है। इसको आप जाकर डिजिटल लॉकर में देख सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि CTET के जो प्रमाण पत्र होते हैं ये भी डिजी लॉकर में ही अब उपलब्ध होते हैं। और यहाँ पर वही खबर है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं यूपी बोर्ड की, उसको एकदम से स्थगित आप न माने। यूपी बोर्ड के छात्र अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को, आगे की तैयारी को तैयार रखें और 20 मई के बाद बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला होगा। तो ये जानकारी आपके लिए है, यानी कि आपको जो है बिल्कुल ये मान के चलना है कि जो परीक्षाएं हैं वो होंगी। पोस्टपोन तो हो सकती हैं लेकिन स्थगित नहीं होंगी। कोई नया फार्मूला नहीं प्रयोग में लाया जाएगा, तो आपको तैयारी करते रहना है। कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने 13 जून को प्रस्तावित जो परीक्षा है NTSC की स्टेज 2 को स्थगित कर दिया है। प्रदेश में NCERT की सहयोगी संस्था SCERT के तहत काम करने वाली जो संस्था है, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा की नई तिथि बाद में डिक्लेयर की जाएगी। NCERT की ओर से सूचना जारी करके कहा गया है कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थी NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर परीक्षा के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
एनसीईआरटी की ओर से ये भी कहा गया है कि देश में कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर एनटीएससी स्टेज 2 परीक्षा की नई डेट्स जारी की जाएंगी। तो ये जो परीक्षा होनी थी इसको भी फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रोज़ शाम को 5 बजे आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है उसी पर आधारित होता है। यूपीपीसीएस और आरओ परीक्षा के लिए भी आपकी तैयारी करवाई जा रही है। चैनल पर आप बने रहें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके ही जाएं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।